दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना सीएससी आईडी लिए आप जन सेवा केंद्र पर कौन कौन से काम कर सकते हो। दरअसल आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपना जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है। जैसे कि काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि जन सेवा केंद्र खोलने के लिए सीएससी आईडी लेना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत बात है। सीएससी आईडी की कोई जरूरत नहीं है, आप जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं। दूसरी कंफ्यूजन ये है कि आप में से काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्हें सीएससी आईडी मिल जाएगा तो वो जन सेवा केंद्र के सभी काम करने लगेंगे। तो मेरे भाई ये आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। सीएससी आईडी से सब काम नहीं होता है। तीसरी कंफ्यूजन ये है कि काफी सारे लोगों का ये मानना है कि बिना सीएससी आईडी के जन सेवा केंद्र नहीं खोल सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो भी आप जन सेवा केंद्र चला सकते हो, खोल सकते हो। और काफी सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि बिना सीएससी आईडी के कुछ काम नहीं होता। मतलब कि काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर सीएससी आईडी नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भैया ये भी आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। बिना सीएससी आईडी के ही सब कुछ होगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आपको सीएससी आईडी लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप अपना जन सेवा केंद्र खोल सकते हो। और जन सेवा केंद्र पर जितना भी काम होता है लगभग सारे काम जो है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीएससी आईडी क्यों जरूरी नहीं है। तो देखिए, जब आप किसी भी कस्टमर का, किसी भी व्यक्ति का ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो बताओ वहां पर सीएससी आईडी की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया होता है और उसी पोर्टल से आपको भरना होता है। सेम मेरे भाई यही कंडीशन हर तरह के ऑनलाइन काम में होती है। अगर आपको पैन कार्ड बनाना है तो उसके लिए वेबसाइट बनाई गई है। अगर आपको वोटर कार्ड बनाना है, अगर आपको ई श्रम कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उनके लिए वेबसाइट बनाई गई है। आप सीधा वहां से अप्लाई कर सकते हो। सीएससी आईडी की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल दीजिए कि सीएससी आईडी लेना जरूरी है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप बिना सीएससी आईडी के कर सकते हो। सारे काम मैंने लिख करके रखे हैं, एक एक जानकारी अच्छे से समझने वाले हैं। उनकी वेबसाइट भी आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जन सेवा केंद्र खोलते हो तो जितना भी ऑफलाइन काम होता है ना, जैसे फोटोकॉपी करना, लेमिनेशन करना, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना, सभी तरह के कार्ड निकालना मतलब प्रिंट करके, पासपोर्ट साइज फोटो बनाना, डॉक्यूमेंट को एडिट करना, पीडीएफ को प्रिंट करना, रिज्यूमे बनाना, बायोडाटा बनाना, फुल साइज फोटो बनाना, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन काम होते हैं जिनको मेरे भाई करने के लिए आईडी की जरूरत ही नहीं है। और ये सारे काम जन सेवा केंद्र वाले कैसे करते हैं, आप कैसे करोगे, कहां से सीखोगे, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि वो कौन कौन से ऑनलाइन के काम हैं जो बिना सीएससी आईडी से हो जाते हैं। यानी कि उन काम को करने के लिए आपको सीएससी आईडी लेना जरूरी नहीं है। देखिए, जो सबसे पहला काम है वो है आय जात निवास बनाना। किसी भी व्यक्ति का आय जात निवास बिना सीएससी आईडी के आप बना सकते हो। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो आय जात निवास इस वेबसाइट से बनाए जाते हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो इस वेबसाइट से बनाए जाते हैं। अगर आप झारखंड के रहने वाले हो तो इस वेबसाइट से बनाए जाते हैं। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि आय जात निवास बनाने के लिए हर एक स्टेट में अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है। आप सीधा उस वेबसाइट से किसी भी कस्टमर का, किसी भी व्यक्ति का आय जात निवास बना सकते हो। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर वो सीएससी आईडी ले लेंगे तो किसी भी कस्टमर का आय जात निवास बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई आप गलत हो। सीएससी आईडी से आय जात निवास नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि आय जात निवास बनाने के लिए गवर्नमेंट ने खुद जो है वेबसाइट बनाई है और सभी जन सेवा केंद्र वाले सभी व्यक्तियों का आय जात निवास उसी वेबसाइट से बनाते हैं। दूसरा काम है पासपोर्ट बनाने का। आप किसी भी कस्टमर का, किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट बना सकते हो, जिसके लिए आपको सीएससी आईडी लेना जरूरी नहीं है। बिना सीएससी आईडी के ही बना सकते हो। और पासपोर्ट बनाने की जो वेबसाइट है, पूरे इंडिया की जो वेबसाइट है वो ये वाली है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पासपोर्ट सेवा के नाम से ये वेबसाइट आपको गूगल पर मिल जाएगी। इस पर जाकर के आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आप किसी का भी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। और पासपोर्ट का जितना भी काम होता है मेरे भाई इसी वेबसाइट से होता है। तीसरा जो काम है वो है पेंशन का। कोई भी पेंशन का काम करना हो, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, करेक्शन करना हो, नया आवेदन करना हो, पेंशन चेक करना हो, पेंशन का कोई भी काम करना हो ना, वो
CSC ID से नहीं होता है, इस बात का ध्यान देना है। पेंशन के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो इस वेबसाइट से पेंशन के सारे काम होते हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो इस वेबसाइट से पेंशन के सारे काम होते हैं। इसी तरह से हर एक स्टेट में जो है पेंशन की जो वेबसाइट है वो बनाई गई है और सभी लोग उन्हीं वेबसाइट का इस्तेमाल करके पेंशन के सभी काम करते हैं। CSC ID से नहीं होगा। अगला जो काम है वो है आधार कार्ड का काम। जन सेवा केंद्र पर जितना भी आधार कार्ड का काम होता है वो CSC ID से नहीं होता है। बिना CSC ID के आप आधार कार्ड के बहुत सारे काम कर सकते हो। आधार कार्ड के जितने भी काम जन सेवा केंद्र वाले करते हैं वो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसी वेबसाइट से आधार कार्ड के बहुत सारे आप काम कर सकते हो। और काफी सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर वो CSC ID ले लेंगे तो आधार कार्ड के बहुत सारे काम करने लगेंगे, बहुत सारा पैसा कमाने लगेंगे। तो भैया आप गलत हो। CSC ID से आधार कार्ड का काम नहीं होता है। जन सेवा केंद्र वाले जितना भी आधार कार्ड का काम करते हैं वो विदाउट CSC ID करते हैं, यानी कि CSC ID की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो आप काम कर सकते हो वो है पैन कार्ड का। पैन कार्ड का कोई भी काम करना हो CSC ID लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। पैन कार्ड का काम इस वेबसाइट से होता है। इसी वेबसाइट से सभी जन सेवा केंद्र वाले करते हैं और आप भी कर सकते हो। पैन कार्ड का जितना भी काम होता है, नया पैन कार्ड बनाना हो गया, करेक्शन करना हो गया, माइनर पैन कार्ड बनाना हो गया, पैन कार्ड का A to Z काम जो है बिना CSC ID के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो अगला काम आप कर सकते हो वो है वोटर कार्ड का। किसी भी कस्टमर का वोटर कार्ड बनाने से लेकर के करेक्शन करने तक, डाउनलोड करने तक, जितना भी वोटर कार्ड का काम होता है ना, पूरे इंडिया के अंदर जो है यही वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आप कर सकते हो। और जितने भी जन सेवा केंद्र वाले वोटर कार्ड का जितना भी काम करते हैं ना वो इसी वेबसाइट से करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि CSC ID लेने के बाद ही आप वोटर कार्ड का काम कर पाओगे तो आप बिल्कुल गलत हो। CSC ID से वोटर कार्ड का काम नहीं होता है। इसके बाद जो अगला काम कर सकते हो वो है नौकरी के फॉर्म भरना। कोई भी फॉर्म को ऑनलाइन करना हो, कोई भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, कोई भी रिजल्ट देखना हो, उसके लिए मेरे भाई CSC ID बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। CSC ID से होता ही नहीं है। जो भी फॉर्म निकले हैं, जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, उनके लिए गवर्नमेंट जो है अलग अलग वेबसाइट बनाती है। उन्हीं वेबसाइट पे जाकर के आपको फॉर्म को भरना होता है। इसके बाद जो अगला काम आप कर सकते हो वो है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड बनाने से लेकर के लिस्ट में नाम चेक करना हो गया, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना हो गया, और भी जितने भी आयुष्मान कार्ड के काम है ना, उनको करने के लिए CSC ID जरूरी नहीं है। बिना CSC ID के आप आयुष्मान कार्ड के सारे काम कर सकते हो। और आयुष्मान कार्ड के जितने भी काम होते हैं वो इस वेबसाइट से होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर बिना CSC ID से कौन कौन से काम होते हैं, कौन सी वेबसाइट है, ये तो आप हमें बता दे रहे हो, लेकिन इन वेबसाइट से हम इन काम को कैसे करेंगे, ये कब सिखाओगे? तो मेरे भाई ये भी आपको सिखाएंगे, बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। पहले आप ये जानिए कि कौन कौन से काम बिना CSC ID के कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो अगला काम है वो है राशन कार्ड का काम। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड का भी काम करने के लिए आपको CSC ID लेना जरूरी नहीं है और CSC ID से राशन कार्ड का काम होता भी नहीं है। अगर आप राशन कार्ड का काम करना चाहते हो और आप यूपी के रहने वाले हो तो इस वेबसाइट से राशन कार्ड का काम होता है, और अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो इस वेबसाइट से काम होता है। इसी तरह से हर एक स्टेट में राशन कार्ड का काम करने के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है, जिनका इस्तेमाल करके जन सेवा केंद्र वाले राशन कार्ड का काम करते हैं और आप भी कर सकते हो। इसके बाद जो अगला काम है वो है ड्राइविंग लाइसेंस का काम। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना हो या फिर नया बनाना हो, खो गया है डाउनलोड करना हो, स्टेटस चेक करना हो, मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस का जितना भी काम है मेरे भाई, इसको करने के लिए आपको CSC ID की जरूरत ही नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस का जितना भी काम है उसको करने के लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है, वो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं, जितने भी लोगों का लाइसेंस का काम होता है ना, वो सब जो है इसी वेबसाइट से होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके लाइसेंस के जितने भी काम है सारे काम कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, और अभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जरूर। इसके बाद दोस्तों जो अगला आप काम कर सकते हो वो है खसरा, खतौनी और नकल निकाल
निकालने का। ये काम जो है CSC ID से नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। खसरा खतौनी नकल अगर आपको निकालनी है तो हर एक राज्य ने अलग अलग वेबसाइट बनाई है और आपको उसी वेबसाइट पे जाकर के ये सारे काम करने होते हैं। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो भूलेख नाम से गूगल पे वेबसाइट मिल जाएगी और इसी वेबसाइट से खतरा खतौनी नकल का जो काम है वो होता है। इसी तरह से हर एक स्टेट में जो है अलग अलग वेबसाइट को बनाया गया है। इसके बाद जो अगला काम है जो कि बिना CSC ID के आप कर सकते हो, CSC ID की जरूरत ही नहीं है, वो है आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम। आधार कार्ड से पैसे निकालना हो गया, आधार कार्ड से पैसे चेक करना हो गया, मिनी स्टेटमेंट चेक करना हो गया, साथ ही साथ जो है पैसे जमा करने हो गए। ये सारे काम जो है आप बिना CSC ID के कर सकते हो, CSC ID की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद जो अगला काम आप कर सकते हो वो है PF का काम। PF का पैसा निकालना हो गया, PF का बैलेंस चेक करना हो गया, PF का KYC करना हो गया। PF का जितना भी काम होता है ना, उसको करने के लिए CSC ID की जरूरत ही नहीं है और वो CSC ID से होता भी नहीं है। PF का काम इस वेबसाइट से होता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जितने भी जन सेवा केंद्र वाले हैं इंडिया के अंदर, जितने भी लोग हैं ना, वो सभी लोग जो है PF का काम करने के लिए इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं और आप भी इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके PF के जितने भी काम होते हैं A to Z सारे काम कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगला काम है PM किसान सम्मान निधि योजना। ये काम भी आप बिना CSC ID के कर सकते हो, CSC ID की जरूरत ही नहीं है। PM किसान का जितना भी काम होता है पूरे इंडिया के अंदर केवल एक पोर्टल है pmkisan.gov.in, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी पोर्टल का इस्तेमाल करके PM किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी काम है ना, सारे काम इसी पोर्टल से होते हैं। सभी जन सेवा केंद्र वाले भी करते हैं और आप भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो अगला काम आप कर सकते हो किसान रजिस्ट्री का। किसान रजिस्ट्री करने के लिए भी आपको CSC ID की जरूरत नहीं है। हर एक राज्य के लिए जो है किसान रजिस्ट्री का एक पोर्टल बनाया गया है। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो इस पोर्टल का इस्तेमाल करके किसान रजिस्ट्री करोगे। अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो तो इस पोर्टल का इस्तेमाल करोगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो इस पोर्टल का इस्तेमाल करोगे। इसी तरह से मेरे भाई हर एक राज्य में सभी किसानों की रजिस्ट्री करने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाए हैं और सीधा आप उन पोर्टल से किसान की रजिस्ट्री कर सकते हो। CSC ID की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो अगला काम आप कर सकते हो बिल पेमेंट का काम कर सकते हो। जैसे कि बिजली बिल पेमेंट करना हो गया, पानी बिल पेमेंट करना हो गया, गैस बिल पेमेंट करना हो गया। ये सारे जो बिल पेमेंट के काम है ना, वो बिना CSC ID के ही आप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो अगला आप काम कर सकते हो वो है टिकट का काम। अगर आप रेल टिकट निकालना चाहते हो, बस का टिकट निकालना चाहते हो, फ्लाइट का टिकट निकालना चाहते हो, कोई भी टिकट का काम करना चाहते हो तो उसके लिए CSC ID जरूरी नहीं है। रेल का टिकट निकालने के लिए ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके रेल का टिकट निकाल सकते हो। इसी तरह से फ्लाइट का टिकट निकालने के लिए, बस का टिकट निकालने के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है, अलग अलग एप्लीकेशन बनाई गई है। उन एप्लीकेशन का, उन वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप टिकट निकालने का भी काम कर सकते हो। साथ ही साथ जो है अगर आप टिकट निकालने का एजेंट ID लेना चाहते हो तो वो जो है बहुत सारी और कंपनियां जो है एजेंट ID देती हैं। आप उन कंपनियों से जुड़ करके ID ले करके टिकट निकालने के सारे काम कर सकते हो। इसके बाद जो अगला काम कर सकते हो वो है ई-श्रम कार्ड का काम, लेबर कार्ड का काम और भी जितने भी कार्ड बनाए जाते हैं वो सारे कार्ड बनाने का जो काम है ना, वो बिना CSC ID के कर सकते हो। इन कार्ड को बनाने के लिए CSC ID की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया है, उस पर डायरेक्ट जाइए। आप किसी भी कस्टमर का, किसी भी व्यक्ति का आप श्रम कार्ड बनाइए, लेबर कार्ड बनाइए, जितने भी कार्ड बनाए जाते हैं उनकी अलग अलग वेबसाइट है, जाओ और तुरंत वहां पर जो है बनाना शुरू करो। कोई ID पासवर्ड की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी कस्टमर का, किसी व्यक्ति का ई-श्रम कार्ड बनाना चाहते हो तो इस वेबसाइट से जो है पूरे इंडिया के अंदर किसी भी कस्टमर के, किसी भी व्यक्ति के ई-श्रम कार्ड के जितने भी काम होते हैं सब कुछ आप कर सकते हो। अगला काम है सभी सरकारी योजना के जितने भी फार्म आते हैं वो आप बिना CSC ID के भर सकते हो। पूरे इंडिया के अंदर कोई भी सरकार अगर कोई सरकारी योजना लेकर आती है तो सबसे पहले उसका एक पोर्टल बनता है, मतलब एक वेबसाइट बनती है और आप सीधा जो है उस वेबसाइट पे जाकर के उस सरकारी योजना का फार्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर सीधा समझाने का ये मतलब है कि सभी सरकारी योजना का फार्म अप्लाई करने के लिए आपको CSC ID लेना जरूरी नहीं है। बिना CSC ID के भी आप सरकारी योजना का फार्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो अगला काम आप कर सकते हो कॉलेज एडमिशन फार्म भरना। उसके लिए भी CSC ID बिल्कुल जरूरी नहीं है और अगर आप CSC ID ले भी लेते हो तो भी जो है आप कॉलेज के एडमिशन फार्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल वगैरह के जो फार्म भरे जाते हैं उनकी जो है अलग अलग वेबसाइट होती
होती है, अलग अलग जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, उन पर जाकर के एडमिशन के फॉर्म भरने होते हैं। इसके बाद जो अगला काम आप कर सकते हो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, अगर उस राज्य के स्टूडेंट का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हो ना, तो उस राज्य की स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाकर के आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आप CSC ID ले लोगे तो भी आप जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते हो, इस बात का ध्यान देना है। हर एक राज्य ने जो है अपनी स्कॉलरशिप की वेबसाइट बनाई है, और अगर आप भारत सरकार की स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो तो भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट बनाई है, उस पर जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हो। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो इस वेबसाइट से भरा जाता है। स्कॉलरशिप के जितने भी काम होते हैं वो सब इसी वेबसाइट से होते हैं। तो यहाँ पर समझाने का सीधा सा ये मतलब है कि अगर आप स्कॉलरशिप का भी काम करना चाहते हो तो CSC ID जरूरी नहीं है। इसके बाद जो अगला काम है वो है मोबाइल रिचार्ज का काम, सिम निकालने का काम। अगर आप मोबाइल रिचार्ज का काम करना चाहते हो, सिम बेचने का काम करना चाहते हो, तो मेरे भाई इसमें भी आपको CSC ID की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो अगला काम है वो है चरित्र प्रमाण पत्र बनाने का काम, जिसको जो है पुलिस वेरिफिकेशन या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी बनाने के लिए CSC ID जरूरी नहीं है। आप गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल पोर्टल हैं उन पर जाकर के चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हो, और किसी भी व्यक्ति का जो है चरित्र प्रमाण पत्र बना करके दे सकते हो। इसके बाद जो अगला काम आप कर सकते हो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कर सकते हो बिना CSC ID के। अगर आपके पास CSC ID है तो भी काम नहीं करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरने के लिए अगर आप ग्रामीण के रहने वाले हो और ग्रामीण के लोगों का आवेदन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन से आवेदन होता है। अगर आप शहरी के लोगों का आवेदन करना चाहते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी नाम से वेबसाइट है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट से प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फॉर्म है वो शहरी वालों का जो है अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का काम भी आप बिना CSC ID के कर सकते हो। इसके बाद जो अगला काम कर सकते हो वो बैंक में खाता खोलने का काम कर सकते हो। आप किसी भी बैंक में अगर खाता खोलना चाहते हो तो आज के समय में बहुत सारी बैंकें जो है ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देती हैं, और खाता खोलने के लिए आपको CSC ID लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सीधा उनकी वेबसाइट पे जाकर के उनकी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके किसी भी बैंक में किसी भी कस्टमर का, किसी भी व्यक्ति का खाता खोल सकते हो। इसके बाद जो अगला काम आप कर सकते हो वो है आधार कार्ड, जिसको ABC ID कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्ड भी बनाने के लिए आपको CSC ID की जरूरत नहीं है। आप डिजिलॉकर का इस्तेमाल करके ABC ID कार्ड बना सकते हो, या फिर आधार कार्ड की जो वेबसाइट है उसका भी इस्तेमाल करके बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे ऑनलाइन काम है जो बिना CSC ID के होते हैं और आप कर सकते हो। इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मकसद है कि CSC ID ही सब कुछ नहीं है। बिना CSC ID के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जिन लोगों को लगता है कि बिना CSC ID के कुछ नहीं हो सकता है, बिना CSC ID के आप जनसेवा केंद्र नहीं खोल सकते हो, बिना CSC ID के कुछ नहीं काम कर सकते हो, तो भैया आप गलत हो। बिना CSC ID के आप जनसेवा केंद्र भी खोल सकते हो और लगभग सारे काम कर सकते हो। ये जो 25 तरह के काम हमने आपको बताए हैं, ये इम्पोर्टेंट काम हमने लिख करके रखे थे जो कि हर एक जनसेवा केंद्र पर ज्यादा मात्रा में किए जाते हैं। इन 25 काम के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन के काम हैं जो बिना CSC ID के आप कर सकते हो और सभी जनसेवा केंद्र वाले करते हैं। अब अगर आप जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हो और इन सभी काम को सीखना चाहते हो तो कैसे सीख सकते हो, चलिए ये हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन का जितना भी काम होता है वो सब काम आप YouTube से सीख सकते हो, बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो, एक भी पैसा आपको लगाना नहीं है। लेकिन दोस्तों YouTube से सीखने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि YouTube पर सारे वीडियो रियल नहीं होते हैं, काफी सारे वीडियो जो है फेक होते हैं। काफी सारे लोग जानकारी बताते वक्त बहुत सारी बातों को घुमा करके गलत जानकारी बता देते हैं। साथ ही साथ YouTube पर एक एक वीडियो को सर्च करना और सही वीडियो तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए दोस्तों हमने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो है ये हमारी ही वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आ जाना है। गुलाब एकेडमी नाम से आप गूगल क्रोम पर या फिर गूगल पर सर्च करोगे तो गुलाब एकेडमी की वेबसाइट आ जाएगी, gulabacademy.in करके है। आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे और इस वेबसाइट पर आप देख सकते हो यहाँ पर जन सेवा केंद्र नाम से फुल कोर्स आपको मिल जाएगा और इसका जो प्राइस है वो केवल 490 रुपए है। अगर आप इतना पे कर सकते हो तो मेरे भाई आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। 1800 से ज्यादा लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया है और आप इस कोर्स का जो रिव्यू है वो देख सकते हो। 4.7 की रेटिंग है, काफी अच्छी रेटिंग है और इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी गई है जो कि आप देख सकते हो। ऑफलाइन का जितना भी काम होता है लगभग सारे काम हमने सिखा
सिखा दिए हैं। ऑनलाइन का जितना भी काम होता है, फॉर्म भरना, रिसाइज करना, फोटो बनाना और भी जितना भी काम होता है ऑनलाइन का, सब कुछ हमने सिखा दिया है। पासपोर्ट का काम हमने सिखा दिया है, पासपोर्ट आप कैसे बनाओगे, पैन कार्ड का काम सिखा दिया है। CSC ID भी अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी भी हमने बिल्कुल सरल जानकारी बता दी है, CSC ID भी मिल जाएगी। इसके अलावा हमने वोटर कार्ड बनाना सिखा दिया है, आजाद निवास बनाना सिखा दिया है, फार्मर रजिस्ट्री भी सिखा दिया है, PM किसान भी सिखा दिया है, आयुष्मान कार्ड भी सिखा दिया है, आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम भी सिखा दिया है, PM आवास योजना में आवेदन कैसे करते हैं उसके बारे में भी सिखा दिया है और PF की जानकारी भी हमने दे दी है, आधार कार्ड का काम भी हमने सिखा दिया है। इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस का काम और भी बहुत सारे जो काम है ऑनलाइन के, हेडिंग बाय हेडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन सभी में अगर आप क्लिक करोगे तो सभी में वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जब तक आप इस कोर्स को ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आप देख सकते हो इन वीडियो के आगे जो है लॉक लगा हुआ है। जब आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो ये जो लॉक वाला सिंबल है वो हट जाएगा, फिर आप इन वीडियोस को देख सकते हो। कोर्स को ज्वाइन करने से आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है थोड़ा सा आप इसे भी समझिए। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो 490 रुपए में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलती है, मतलब कि आप 2 साल तक इस कोर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड करेंगे, जहां पर आप और भी लोगों से बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे भी व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, जो भी आपके मन में सवाल है। नीचे की साइड में आप देखोगे इसी पोर्टल पर जो है एक नंबर दिया गया है, आप देख सकते हो। जो इसी पोर्टल पर नंबर दिया है उसी पर आपको विश्वास करना है, इस बात का ध्यान देना है। नंबर है 7307055239। इसी नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप करना है। कोर्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है या फिर कोर्स को ज्वाइन करना है, आप उसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस कोर्स के अंदर आपको जो भी वीडियो मिलेगा सीक्वेंस में मिलेगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। जो भी जानकारी आपको मिलेगी डीप में मिलेगी, डीप नॉलेज मिलेगा। मतलब कि जो चीजें आपको यूट्यूब पर नहीं सिखाई जाएगी वो चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। इस कोर्स में जो भी आपको सिखाया जाएगा, जो भी आपको बताया जाएगा वो बिल्कुल सही जानकारी, बिल्कुल रियल जानकारी आपको सिखाई जाएगी और बताई जाएगी। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो पहली बात की आप इस नंबर पे हमसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो जो भी आपके मन में सवाल है। दूसरी बात की अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर की साइड में आपको रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको अपना नाम भरना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना यूजर नेम बना लेना है। जैसे कि अगर आपका नाम अमन है तो अमन 0405, अमन कुमार 0405, इस तरह से यूजर नेम बना सकते हो। ईमेल ID जो है आपको इसके अंदर डाल देना है। कोई एक पासवर्ड बना लेना है जो आपको याद रहे। जो आप पासवर्ड बना रहे हो वो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में भी डाल देना है। ध्यान रहे कि जो आप ईमेल ID इस्तेमाल करते हो वही ईमेल ID डालिएगा, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में पासवर्ड भूल जाते हो तो इसी ईमेल ID का इस्तेमाल करके पासवर्ड को रिकवर करोगे। सारी जानकारी को भरने के बाद जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस पोर्टल में लॉगिन हो जाओगे। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हो और लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पर लॉगिन टू का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अगर आप ये काम मोबाइल फोन से कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन के बगल में 3 लाइन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद जो है लॉगिन टू पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम या फिर ईमेल ID डालना है। ईमेल ID सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पर ईमेल ID डालिएगा और जो पासवर्ड आपने बनाया है यहाँ डालिएगा, लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाओगे, आपका नाम दिखाई देगा। ऊपर की साइड में ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा था वहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, उसी के बगल में 3 लाइन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको होम पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जो है होम स्क्रीन पर आ जाओगे, आप लॉगिन हो, यहाँ पर आपका नाम दिखाई दे रहा है। अब कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद व्यू कार्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर आपको बिलिंग एड्रेस भरना होगा, जिसमें जो है आपको अपना नाम भरना है, अपना जो भी एड्रेस है कंप्लीट इसके अंदर भर देना है, सिटी इसके अंदर भर देना है, स्टेट इसके अंदर चूज करना है, पिन कोड इसके अंदर भरना है, मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा इसके अंदर। सभी जानकारी को भरने के बाद नीचे की साइड में आपको प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुलेगा, आप जो है इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। अगर आप मोबाइल फोन से पेमेंट कर रहे हो या फिर कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो ये QR कोड दिखाई नहीं देगा, तो उस कंडीशन में आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। सीधा जो है आपको लेके जाएगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में, वहां पर UPI ID डाल करके आप पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप होम बटन पर क्लिक करोगे और अब आप देख सकते हो जो आपने कोर्स ज्वाइन किया है उसके नीचे जो है स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करोगे। इसके बाद अब आप देख सकते हो ये वही सब वीडियो हैं जिस पर लॉक लगा हुआ था, इन सभी वीडियो को आप देख सकते हो। आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि सर इसके अंदर जो है टाइमिंग नहीं दे रहा है, तो देखिए इसके अंदर टाइमिंग हमने ऐड नहीं की है क्योंकि ये वीडियो काफी लंबे हैं, काफी डीप में हमने समझाया है। तो टाइमिंग न देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वीडियो अगर बड़ा
चलता रहेगा और आप टाइमिंग देख लोगे तो आपको उसको देखने का मन नहीं करेगा, इसीलिए हमने टाइमिंग नहीं दी है। लेकिन इन सब में वीडियो है, आप जिस पर भी क्लिक करोगे उसमें वीडियो चलेगा, ये 100% की गारंटी है। जितना भी हमने हेडिंग दिया है सभी में वीडियो है, आप वीडियो को लेकर के बिल्कुल भी परेशान न होए। जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट करते हो तो आप कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद आप फ्यूचर में कभी भी कोर्स को देख सकते हो। 2 साल की आपको वैलिडिटी मिलेगी, बार बार आपको पैसा नहीं देना है, केवल एक बार ही 490 रुपए का पेमेंट करना है। जब भी आपको कोर्स देखना पड़ेगा तो आपको गुलाब एकेडमी पर आना पड़ेगा, लॉगिन टू पर क्लिक करना पड़ेगा, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे, रजिस्ट्रेशन की जगह पर आपका नाम दिखाई देगा। अगर आप मोबाइल फोन से कोर्स देख रहे हो तो आपके नाम के या फिर रजिस्ट्रेशन के बगल में जो है आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन टू का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। और कोर्स को देखने के लिए आपको होम पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपने कोर्स ज्वाइन किया होगा उस पर स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप कोर्स को देख सकते हो। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद अब आप नीचे की साइड में देखोगे सभी में से जो लॉक है वो हट चुका है। जिन भी वीडियो को आपको देखना है उन वीडियो पर क्लिक करके आप जो है वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हो या फिर नहीं भी खोलना चाहते हो, लेकिन आप ऑनलाइन जितना भी काम होता है वो सब काम सीखना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑफर है, बेस्ट मौका है। आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारा ही कोर्स ज्वाइन करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप इस कोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए, यूट्यूब से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, बेहतर तरीके से अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ स्किल ऐड करना चाहते हो, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके केवल 490 रुपए का पेमेंट करके आप जो है इस स्किल को सीख सकते हो और इसमें जो है मास्टर बन सकते हो। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और यहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत है या फिर कोई और सवाल पूछना चाहते हो, तो इसी वेबसाइट पर नीचे की साइड में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो और कॉल करके भी पूछ सकते हो।